Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I will discuss about जिद्दू कृष्णमूर्ति। जय कृष्णमूर्ति इनको डिस्कस करेंगे हम इंडियन थिंकर में। और जितने भी हम एजुकेशन थिंकर की क्लासेस है साथ साथ ले रहे हैं। यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन की प्रिपरेशन चल रही है, साथ साथ कॉमर्स की क्लासेस चल रही हैं और पेपर 1 को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपकी नेट के लिए एक कंप्लीट जो कहेंगे वीडियो कोर्सेज आपको अवेलेबल रहेंगे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ देखनी है क्लासेस और आपको सेशन वाइज क्लियर होते जाएंगे आपके डाउट्स। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आएंगे। इसमें प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि एक बार सिलेबस जब हो जाएगा तब आपसे प्रैक्टिस क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगी मैं, जिससे कि आपकी अच्छी एक रिविजन हो पाए। क्लियर? तो आज डिस्कस करते हैं हम जिद्दू कृष्णमूर्ति जी को, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और वैसे तो इस वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, ऑलरेडी इसकी क्लास में ले चुकी हूँ पहले, लेकिन आज डिटेल में डिस्कस करते हैं और कुछ चीज़ें। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति, इनका जन्म हुआ था 11 मई 1895 में आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 11 मई को। ठीक है, एज अ वन अमंग दी 8 चिल्ड्रन ऑफ अ ट्रेडिशनल हिंदू फैमिली। एक ट्रेडिशनल हिंदू फैमिली में 8 बच्चों में एक इनका भी नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति, जिसमें एक ट्रेडिशनल हिंदू फैमिली की हम बात कर रहे हैं। अर्ली एज में इन्होंने ही लॉस्ट हिज मदर। ठीक है, और एट द एज ऑफ 14 ही ज्वाइंड हिज फादर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द फंक्शनिंग ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी चेन्नई। एक सोसाइटी ज्वाइन कर रखी थी ना उनके फादर ने, और 14 ईयर्स की एज में इन्होंने भी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू किया। और बाद में जाके एनी बेसिन ने इन्हें अडॉप्ट कर लिया और इंग्लैंड भेज दिया स्टडी के लिए। क्योंकि जिस भी थिंकर को हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना है, लेकिन हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए उनके बारे में कि क्या उनकी आइडियोलॉजी थी, क्या काम उन्होंने किया, कैसे उनका एक जो लाइफ थी वो रही। एट द एज ऑफ 16 ही ऑथर्ड द बुक ऑफ एट द फीट ऑफ गुरु। ठीक है, गुरु के चरणों में इन्होंने एक बुक लिखी, बहुत ही अर्ली एज में, 16 ईयर्स की एज में इन्होंने एक बुक लिखी। और 17 फेब 1986 में इनकी डेथ हो गई। He was a great philosopher, scholar and original genuine thinker। अगर इनके बारे में हम keywords जो कुछ यूज कर सकते हैं, that is philosopher, scholar and genuine thinker। जैसे हमने दूसरे thinkers को डिस्कस किया था, कोई वेदांता से इन्फ्लुएंस थे, वेदों को स्टडी करना, कुछ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स थे, कुछ आइडियलिज्म को मानते थे, और कुछ नेचुरलिस्ट बिहेवियर की तरफ थे, नेचर से सीखना। लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति सबसे अलग थे, ओरिजिनल थिंकर थे। ये किसी वेदास को और किसी भी नेचर इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे। ये इनका जो आइडियोलॉजी थी वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी और ओरिजिनल थी अपने आप में। ऐसा नहीं है गॉड में बिलीव नहीं करते थे, गॉड में बिलीव करते थे, लेकिन इनके लिए सबसे मेन पॉइंट था कि जो गॉड रिलीजन, कंट्री, कास्ट के हिसाब से डिसाइड करते हैं हम कि हमारा गॉड ये है, वो चीज़ आप मत मानिए। ठीक है, उस चीज़ के खिलाफ थे ये। तो कुछ इनके वर्क या इनकी राइटिंग्स की बात करें तो किंगडम ऑफ हैप्पीनेस, कमेंट्रीज फ्रॉम द अननोन जिसको सीरीज में लेकर आए हो, कमेंट्रीज ऑन लिविंग सेकेंड सीरीज, कमेंट्रीज ऑन लिविंग थर्ड सीरीज, एजुकेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ, लाइफ अहेड, फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। ये इनकी कुछ राइटिंग्स हैं। टोटल फ्रीडम कुछ फेमस इनकी राइटिंग है। फ्रीडम बहुत दिखेगा इन्हें, क्योंकि इन्होंने देखा कि बच्चों को बांध के रखा हुआ है। जी अनहैप्पी थे प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम से, जो उस वक्त भी था वही एजुकेशन सिस्टम आज भी है। उससे वो काफ़ी अनहैप्पी थे कि आप बच्चों को में व्हाट टू थिंक की बजाय हाउ टू थिंक डेवलप कीजिए, कि क्या सोचना है की बजाय कैसे सोचना है, जिससे उनकी क्रिएटिविटी निकल के आए। तो उसी से रिलेटेड इनकी कुछ राइटिंग्स थी, दोबारा एक बार देख लेते हैं। किंगडम ऑफ हैप्पीनेस, commentaries from the unknown, commentaries on living second series, commentaries on the living third series, education and significance of the life, life ahead, फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, टोटल फ्रीडम। ये इनकी कुछ फेमस राइटिंग्स थी। इनके काफ़ी स्कूल्स भी हैं हमारे इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड, और पूरे वर्ल्ड में इन्होंने ट्रैवल कर लिया था। ऋषि वैली स्कूल, जिसमें से क्वेश्चन आता है हर साल, ऋषि वैली स्कूल इनका फेमस स्कूल है। और कृष्णमूर्ति फाउंडेशन ऑफ अमेरिका KFA के अंडर आपका है आपका ओक ग्रोव स्कूल, जो कैलिफोर्निया में है। तो कुछ फेमस स्कूल हैं जहाँ पे कृष्णमूर्ति के हिसाब से जैसा उन्होंने सिनेरियो क्रिएट किया था कि बच्चों को ऐसी एजुकेशन दीजिए जहाँ पर ना ही ब्लैक बोर्ड है भी, लेकिन आप बहुत फ्रीली वहाँ पर बच्चों को देखेंगे कि स्टूडेंट जो हैं बहुत ही आराम से बैठे हैं और उनको कुछ काम दे दिया गया और वो ईजिली वो काम कर देंगे। दैट फ्रीडम बहुत दी गई है बच्चों को, और ताकि अपनी क्रिएटिविटी को वो डेवलप कर पाएँ। तो उस एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए ऐसे स्कूल्स को बनाया गया। ठीक है,
अब हम बात करते हैं, एक फेमस राइटिंग है इनकी स्टेटमेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 बार ये आ चुकी है। फ्रीडम इन लर्निंग मीन्स दैट द लर्नर हैज गॉट द कैपेसिटी टू इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व एवरीथिंग अराउंड हिम एंड एग्जामिन ऑल आइडियाज विदाउट एनी प्रेशर और दी कंपल्जन। मतलब हमने बच्चों में ना प्रेशर क्रिएट नहीं करना। आप एक फिक्स करिकुलम जब बच्चों को देते हैं और एक टाइम पीरियड दे दिया और कैसे मार्क्स के पीछे भागा जा रहा है कि मतलब हमें ये टाइम पीरियड पे ये काम खत्म करना है, सिर्फ रट्टा लगाया जा रहा है और चीज़ों को जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें आज ये काम कर लिया फिर वो कर लिया, क्योंकि हमें मार्क्स के पीछे भागना है। तो बच्चों को एक सफिशिएंट टाइम दे, करिकुलम का इतना भी बर्डन ना डाले बच्चों पे कि जो गिवन करिकुलम है वो उसको अच्छे से एंजॉय ना कर पाए और उसमें से चीज़ें सीख ना पाए। ओवर बर्डन नहीं करना बच्चों को, ताकि वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग अपनी डेवलप कर पाए। तो फ्रीडम इन लर्निंग, अगर आप लर्निंग में फ्रीडम की बात करेंगे, दैट मीन्स लर्नर हैज गॉट द कैपेसिटी टू इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व एवरीथिंग, कि लर्नर जो है वो अपने आप सब चीज़ों को ऑब्जर्व करे अराउंड हिम एंड एग्जामिन ऑल आइडियाज विदाउट एनी प्रेशर, सभी चीज़ों को वो एग्जामिन करें एंड कोई कंपल्जन ना हो कि दैट यू हैव टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर टास्क इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, तो वो चीज़ें ना हो। ही इज़ वेरी अनहैप्पी विद द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम जो उस टाइम वो देख रहे थे, क्योंकि उसमें डलनेस ऑफ माइंड, हम मशीन्स नहीं प्रिपेयर कर दी, माइंड की डलनेस थी। नो इंडिपेंडेंट थिंकिंग, मैकेनिकल ऐसा था कि आप मशीन्स क्रिएट कर रहे हो जैसे। थॉटलेस, आपकी अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं है, क्योंकि अब तो फिर बच्चे बोलते हैं, टीचर के साथ कन्वर्सेशन करते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। जब पहले का सिस्टम था तो टीचर बोल रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, टीचर ने लिख दिया तो बच्चों ने नोट डाउन कर लिया, फिर टीचर ने टेस्ट लिया तो बच्चों ने वापस रट्टा लगा के लिख दिया। दैट मीन्स उनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप नहीं थी। अभी भी कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं, पर बर्डन बहुत कर दिया है, अब करिकुलम बहुत वास्ट कर दिया है। इतना वास्ट करिकुलम के लिए टाइम पीरियड जो दिया है वो बहुत कम दिया है, उसमें से भी एक्टिविटीज़ और को करिकुलर एक्टिविटीज़ का बर्डन भी बहुत है। तो बच्चे कब अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप करेंगे? और इतनी स्पीडली सिलेबस कर रहे हैं, इतनी स्पीडली सिलेबस चलाते हैं एट प्रेजेंट सिनेरियो में। अगर आप नर्सरी क्लास का सिलेबस देखेंगे, एक तो बहुत ज़्यादा सिलेबस, दूसरी चीज़ इतनी स्पीडली, अगर छोटे बच्चों को आपने एक चीज़ एक दिन सिखाई तो एटलीस्ट उसे 5 डेज 6 डेज दीजिए, ताकि वो चीज़, वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसे अच्छे से समझ पाए या उसमें कुछ काम कर पाए, कुछ अपनी क्रिएटिविटी डेवलप करे। आज एक टॉपिक सिखाया, नेक्स्ट डे दूसरा टॉपिक सिखाया, थर्ड डे तीसरा टॉपिक सिखाया, फोर्थ डे चैप्टर खत्म हो गया, तो ये सिनेरियो चल रहा है। तो इतना वास्ट करिकुलम जब करेंगे तो टाइम पीरियड तो लिमिटेड है, विद इन अ ईयर आपका एकेडमिक सेशन जो चलता है, तो दैट मीन्स आप इतना वास्ट करिकुलम ना कीजिए ताकि कंपल्जन और बर्डन बच्चों पे ना आए। ठीक है, तो अनहैप्पी थे प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम से, आज भी अगर होते तो अनहैप्पी ही रहते हैं उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से। तो आइडियोलॉजी की बात करें तो ही बिलीव दैट development of human being on conscious man वो इज परफेक्ट फ्रॉम बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल व्यू पॉइंट। आप बाहर से भी और अंदर से भी एजुकेशन आप में एक डेवलपमेंट लेकर आए, और आइडियोलॉजी की बात है कि आप ह्यूमन बींग को डेवलप कर रहे हैं इंटरनली और एक्सटर्नली, आपने उनमें थिंकिंग पावर डेवलप करनी है। बिलीव इन साइंटिफिक माइंड एंड स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल थे पर गॉड, क्योंकि एनी बेसन जब इन्हें अडॉप्ट किया था, इंग्लैंड गई थी, तो इन्हें वर्ल्ड गुरु बना दिया गया था बाद में जाकर। तब ये इतने एजुकेशन लेने का या एजुकेशन का इतना इम्पैक्ट इन पर नहीं आया था। जब ये वर्ल्ड गुरु बने, और वो वर्ल्ड गुरु भी इसलिए बने क्योंकि ये स्पीच बहुत अच्छी देते थे और बहुत जल्दी लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे, तो जो जितने भी लोग थे वो इन्फ्लुएंस होने लग गए थे उनसे, तो इन्हें वर्ल्ड गुरु बना दिया गया। लेकिन जब आप एजुकेशन ले लेते हैं तो आपको समझ आता है कि वर्ल्ड गुरु या स्पिरिचुअलिटी जो आपको किसी अंधविश्वास की तरफ लेके जा रही है, वो ऐसा चीज कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। आप में एक रैशनल थिंकिंग डेवलप होती है, तो उन्होंने उस वर्ल्ड गुरु को टैग को हटा दिया और बच्चों को, सभी को एजुकेशन की इंपॉर्टेंस समझाई, ताकि आपको एजुकेट होना है, ताकि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना पाए। कोई भी गुरु नहीं होता, आपका गुरु वही है जो आपको कुछ सिखा रहा है। ठीक है, आप में कुछ वैल्यूज इम्पार्ट कर रहा है, वो टीचर हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है जो आपको अच्छी ट्रेनिंग दे रहा है या आपको एक ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा रहा है, साइंटिफिक डेवलपमेंट कर रहा है। ठीक है, अब आइडियोलॉजी डिस्कस कर ली हमने, देन वी हैव मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स की हम बात अगर करें, ही डिड नॉट बिलीव द थ्योरी ऑफ कर्मा, इन्होंने कर्मा की थ्योरी को डिनाई कर दिया, उनकी थ्योरी में बिलीव नहीं किया। बिलीव बोथ द एस्पेक्ट ऑफ मैन, इन्होंने बोथ द एस्पेक्ट मैन एंड गॉड बिलीव किया, पर गॉड पे वहीं तक बिलीव किया जो गॉड आपके अंदर है। किसी रिलीजन के थ्रू बनाया गया गॉड या किसी कास्ट के थ्रू बनाया गया गॉड, एस गॉड पे वो बिलीव नहीं करते थे। नॉट बिलीव इन प्री डिटरमाइंड ट्रुथ, कोई भी ऐसा ट्रुथ नहीं है जो पहले से ही प्री डिटरमाइंड है। ठीक है, एक्सोलॉजी विच इज वैल्यूज,
तो इंटरनल डेवलपमेंट एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट ऐसी वैल्यूज क्रिएट करनी है. इट वुड क्रिएट सच अ सोसाइटी इन विच पीपल विल नॉट डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सोसाइटी, कल्चर और कंट्री. यूनाइटेड बेसिस ऑफ लव. अगर आपने किसी चीज़ को डिवाइड करना ही है या आपने यूनाइटेड करना है तो दैट शुड बी ऑन बेसिस ऑफ लव. तो इनकी यह कुछ फेमस राइटिंग्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं. तो राइटिंग्स की बात करें तो किंगडम ऑफ हैप्पीनेस, टोटल फ्रीडम, फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, टोटल फ्रीडम, एट द फीट ऑफ गुरु. ये तो तीन तो लर्न आपको आराम से हो जाएंगी. सिर्फ एट द फीट ऑफ गुरु ही हिंदी टाइटल था. फिर तीन आपके साथ साथ है कमेंट्रीज फ्रॉम द अननोन, कमेंट्रीज ऑन लिविंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड सीरीज. एजुकेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ. इन्होंने सिग्निफिकेंस की लाइफ की बात की. लाइफ अहेड, ठीक है, टू बी ह्यूमन, ये भी इनकी एक राइटिंग थी. तो अनहैप्पी थे जो एट प्रेजेंट सिस्टम से, उसकी भी हमने बात कर ली. और इनकी जो स्कूल है, फेमस स्कूल इंडिया में ऋषि वैली स्कूल जो मध्य प्रदेश में है, और वर्ल्ड वाइड इनके स्कूल्स हैं, जिनमें से एक है आपका ओक ग्रोव स्कूल. तो ये इंपॉर्टेंट आपके एस्पेक्ट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर एजुकेशन के लिए. तो आई होप आपको क्लासेस और सेशंस अच्छे लग रहे हैं. तो अगर ऐसा है कि आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं और वीडियो हेल्पफुल है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, and do not forget to press the bell icon for latest update.